वाले हैं कॉलेजेस की। आप लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मन में कई स्टूडेंट के ये चल रहा है कि हमें इस जो कॉलेज है इसी में एडमिशन लेना है, ये टॉप कॉलेज है हमारे स्टेट का और हमें तो इसी में एडमिशन लेना है। सो गाइज, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टॉप कॉलेजेस नजर आ जाते हैं, जिसमें एसआरसीसी टॉप मोस्ट पर होता है, राइट, कॉमर्स के लिए माना जाता है। उसके बाद आपका हिंदू कॉलेज है, आपका लेडी श्री राम कॉलेज है, और भी हंसराज, रामजस, एआरएसडी, मैनी मोर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली में कॉमर्स के लिए टॉप मोस्ट माने जाते हैं और हर एक स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहता है, राइट। बट अगर हमारा एडमिशन इनसे हटकर किसी कॉलेज में हो जाए बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, तो क्या हमारी डिग्री पर इफेक्ट आता है या हमारी वैल्यू पर इफेक्ट आता है कि जब हम 3 साल के बाद निकलेंगे और कहीं पर जाकर खड़े होंगे किसी एसआरसीसी स्टूडेंट पास आउट के साथ, तो क्या हमारी वैल्यू कम हो जाती है? तो कई लोग, मतलब कई स्टूडेंट्स के मन में ना ये डाउट है इस चीज़ को लेके, तो मैं वही क्लियर करने वाली हूँ। और मैं ना गाइस रियलिटी बताऊंगी कि रियलिटी क्या कहती है। देखो, सबसे पहली चीज़ रियलिटी क्या कहती है। पहली चीज़, अगर आपका एडमिशन टॉप कॉलेजेस में होता है, वेल एंड गुड है गाइस, एडमिशन लीजिए। आप एडमिशन अच्छे जो दिल्ली में या आपकी स्टेट में जो भी माने जाते हैं उसके बेस पर आप एडमिशन ले सकते हो। टॉप कॉलेज में अगर एडमिशन हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सेकेंड थिंग गाइस, अगर हमारा नहीं होता तो गाइस कुछ भी नहीं, आप जिसमें हो रहा है एडमिशन, आपकी स्टेट में या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज है अगर हो रहा है, आप वहाँ एडमिशन लीजिए और आपकी वैल्यू 3 साल के बाद बिल्कुल भी कम नहीं मानी जाती। क्योंकि जब आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट के साथ खड़े होते हो या जॉब के लिए जाते हो, तो वहाँ पर सिर्फ आपका स्किल और कैपेबिलिटीज देखी जाती है, क्योंकि डिग्री जो है वो सेम ही रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइस अगर मैं आपको अपनी भी डिग्री दिखाऊंगी तो सेम है गाइस, वहाँ पर कहीं पर भी कॉलेज का नेम मेंशन ही नहीं होता, दिल्ली विश्वविद्यालय मेंशन होता है बस। और वहाँ पर कहीं पर कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होता है, सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय मेंशन होता है। तो वहाँ पर आपकी डिग्री मैटर करती है बस, आपका कॉलेज मैटर नहीं करता। आपके स्किल मैटर करते हैं, आपके कैपेबिलिटीज मैटर करती है, आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपकी एजुकेशन मैटर करती है। तो जो भी बंदा, अगर आप जॉब के लिए गए हो तो वो आपको जॉब पर आपका कॉलेज देखकर नहीं रखता, वो आपको देखकर रखेगा जॉब पर कि भाई आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी है, आप कितने नॉलेजेबल पर्सन हो, आपका स्किल कितना अच्छा है, आप मेरा ये जॉब का काम कर सकते हो बहुत आसानी से। वो इस चीज़ को देखकर रखता है आपको जॉब पर। तो जो इस कॉलेज को लेके एक मन में चीज़ चल रही है, कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी हमें इस चीज़ को प्रेशराइज कर दिया जाता है कि नहीं, इसी कॉलेज से पास आउट होना चाहिए, इसके अलावा तो बाकी सारे कॉलेज बेकार है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन मैटर क्या करा जाता है गाइस, आपके खुद के स्किल मैटर करे जाते हैं। डिग्री में कहीं पर कॉलेज मेंशन नहीं होता, जॉब के वक्त आपको देखा जाता है ना कि आपकी डिग्री आपने किस कॉलेज से पास आउट करी है उसको। डिग्री जरूर मैटर करती है क्योंकि आप ग्रेजुएट हुए, लेकिन कहाँ से हुए हो, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से हुए, वो मैटर नहीं करता है। आपकी नॉलेज सबसे पहले मैटर करेगी, जॉब वाला यही देखेगा। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आपका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ले लो, अच्छी बात है ये तो। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। अपने आप को इम्प्रूव करने पर, अपने नॉलेज, अपने स्किल को इम्प्रूव करने पर आपको एफर्ट्स करने चाहिए। डिग्री सेम रहने वाली है। अगर आप, बल्कि मैं जैसे कहती हूँ कि भाई आप अगर कॉलेज के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हो, तो उस पर एफर्ट ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि हमारे पास इस समय पर पढ़ाई के अलावा और कोई एम नहीं होता। तो हम जितना पढ़ सकते हैं, जितनी नॉलेज इस समय पर गेन कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। सो इस चीज़ पर फोकस करना गाइस, अपने आप को बनाने पर करना। क्योंकि 12th क्लास तक हम अपने आप को बनाने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, सिर्फ रट्टाफिकेशन और एक परसेंटेज के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें तो इतनी परसेंटेज चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए। पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत प्रेशराइज होते हैं कि इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, और हम अपने आप को बनाना या अपने स्किल को डेवलप करना भूल जाते हैं। तभी तो हम 12th के पढ़ने के बाद भी अपने आप को फ्रेशर ही कहलाते हैं कि हम कौन है, हम फ्रेशर हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम अभी न्यू हैं जॉब इंडस्ट्री या इन सब चीज़ों की लाइन में, इतना पढ़ने के बाद भी। तो अपने आप को बनाने पर फोकस करना, मेरा यही कहना है। ये जो कॉलेज का टाइम होता है, ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का टाइम होता है, अपने आप को बनाने का टाइम होता है। नॉलेजेबल, स्किलेबल, मतलब हर एक जो क्वालिटी आप में होनी चाहिए, आप चाहते हो बनाना, यही टाइम होता है। यही टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पर फोकस रखना, बाकी सारी चीज़ें, नाम गाम, ये सब बस धरी की धरी रह जाती है। मैटर करते हो तो सिर्फ आप। थैंक यू।